यस। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सचिन एंड आज हम नया टॉपिक लेके चलेंगे। देखो, नया टॉपिक में कुछ नया क्या है, आई टेल यू। और रियली आई एम रियली थैंकफुल, लाइक माय लाइक लोग देख रहे हैं, ठीक है, और उन्हें पसंद भी आ रहा है। आई गॉट सम कमेंट्स एंड आज हम जो करने जा रहे हैं वो है यूज इफेक्ट। अब यूज इफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल करेंगे। देखो, हम वो चीज़ सीखेंगे जो चीज़ हमें रियल लाइफ में जब हम कोडिंग करते हैं उस समय ध्यान देनी चाहिए। बट एक्चुअली में जब हमें पढ़ाया जाता है, जब हमें सिखाया जाता है, तो हमें बता दिया जाता है कि आप एम्प्टी डिपेंडेंसी रखो, दैट्स इट। भाई, ये किताबी नॉलेज है, ठीक है। इनका यूज किस तरीके से काम करेगा, क्या क्या इसको करना चाहिए, किस तरीके से ये रेंडर करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कंपोनेंट के रेंडर करने से यूज इफेक्ट में कोई प्रॉब्लम आता है, यूज इफेक्ट को कहाँ रखना चाहिए, कंपोनेंट में रखना चाहिए या फिर पेज यानी पेरेंट में रखना चाहिए, ये सारी की सारी बातें हम आज ही सीखेंगे। आज क्या, ये मीटिंग होने वाली है। आई होप ये मीटिंग थोड़ी सी छोटी हो, बट ये मीटिंग थोड़ी लंबी जाएगी। बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मैं उसको वो सारी चीजें बताऊं जिन चीजों को मैंने पिछले उसमें बताया बट मैंने समझाया नहीं। तो मैंने बस दिखाया कि हाँ मुझे आता है, तो कि कोई ये ना कहे कि यार कर रहा है तो सही हो ही नहीं रहा। भाई, वो बिना यूज इफेक्ट के नहीं हो सकता, इसलिए मैंने उन चीजों को यूज किया। ठीक है, तो बातें बात में करते हैं। वी स्टार्ट विद दिस लेक्चर एंड लेट्स रिमूव दिस ऑल थिंग। आई एम रिमूविंग एवरीथिंग, आई एम रिमूविंग हेयर एवरीथिंग एंड आई एम राइटिंग हाय दिस इज is array is parent, right? So I also don't need this whole line can go away, and control alt shift and o दबाने से आपके जो ऊपर के रीयूज्ड इंपोर्ट सॉरी अनयूज इंपोर्ट होते हैं वो भी चले जाते हैं। ऑल्ट शिफ्ट एंड ओ। अब करना क्या है, मुझे एक नया कंपोनेंट बनाना है, तो मैं एक नया कंपोनेंट बनाता हूँ। अपन लोग काउंटर ही करते हैं। काउंटर बनाए क्या, यूज स्टेट तुम्हें मैंने समझा दिया है, तो हम यूज स्टेट के साथ ही करते हैं। ठीक है, तो काउंटर एप्लीकेशन में एक बार देखना चाहूंगा। मेरा काउंटर एप्लीकेशन है, ये रहा प्रॉप्स और चिल्ड्रन। हाय, दिस इज काउंटर, दिस इज कंपोनेंट, फाइन। ठीक है, ओके। तो लेट मी थिंक अ लिटिल बिट, ओके, कि मुझे देखो, अगर तुम सोच रहे हो कि मैं पहले से प्रिपेयर करके आया हूँ और सब कुछ करके आया हूँ, तो नहीं यार, ये नहीं हुआ है। सिनेरियोज है मेरे पास जो मैं यूज करता हूँ, और उन्हीं सिनेरियोज को मैं यूज करूंगा। तो 2-3 सिनेरियोस मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ, और उसके बाद तो फिर भाई दिमाग है तुम्हारा, यूज करो और जियो। अच्छा देखो, अब एक चीज, सपोज ये काउंटर में कुछ भी नहीं है, ठीक है, सपोज करो ये काउंटर में कुछ भी नहीं है। आई रिमूव एवरीथिंग इन द काउंटर। यूज इम्पेरेटिव हैंडल भी मेरे किसी काम का नहीं है। अभी के लिए हम इसको रिमूव करते हैं। वी रिमूव दिस, या दैट्स इट। सो हाय, दिस इज काउंटर, परफेक्ट। नाउ अब, अरे मैंने एनपीएम रन स्टार्ट तो किया ही नहीं। डेव कर लेते हैं, क्या डेव होगा, डेव है ही नहीं। ओ सॉरी, एनपीएम होना चाहिए था ये। अब अगर मैं ऐसी गलती करूंगा तो यार तुम तो फिर डांटोगे, राइट? क्या ये होना चाहिए? नहीं। एनपीएम रन स्टार्ट। देखो क्यों नहीं हुआ एनपीएम रन, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। यहाँ पर ना एक पैकेज डॉट जेसन होता है जहां पर आपके ये लिखा हुआ है। इसी कारण यहीं पर लिखते हैं हम। ठीक है, मैं नोट मोड में लिख सकता हूँ। ठीक है, ये सारी चीजें लिखी होती हैं। एक सेकेंड, पॉज शेयर। ओके, चलो इसको भी यहीं पे खोल लेते हैं, और हमने ये खोल लिया। ठीक है, लेट्स सी व्हाट इट इज। हाय, दिस इज पेरेंट। व्हाई दिस इज पेरेंट? बिकॉज अभी तुम कुछ भी नहीं किए हो। काउंटर जेएसएक्स में एरर दिखा रहा है, क्यों? ओके, ठीक है, इंपेरेटिव हैंडल मुझे नहीं चाहिए। वही शिफ्ट ऑल्ट ओ, रिमूव करो फालतू की चीज। फॉरवर्ड रेफ क्यों दिया हुआ भाई मैंने? नहीं यार, ये फॉरवर्ड रेफ मुझे नहीं चाहिए। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इस पूरे को हटाया। आर एफ सी, जिसको नहीं पता आर एफ सी क्या होता है, ठीक है, या तबीयत खराब है क्या मेरी आज? तो वो एक स्निपेट है जो आ जाता है इनबिल्ट, मतलब डाउनलोड कर लेना यार। अब ये भी दो देख लो, तुम भी देख लो यार।
अब मेरे एक्सटेंशंस क्या-क्या हैं, उनके बारे में हम किसी दिन बाद में बात करेंगे। 31 एक्सटेंशन आई हैव, तो वो बाद में बात करेंगे, ठीक है? अभी सिर्फ टाइप्स वो डालना, क्या रिएक्ट 18 करके डालना, कुछ आ जाएगा। और इतना तो तुम्हें पता होगा राइट, तुम रिएक्ट कर रहे हो। वरना खुद से बनाओ, क्या है, इतना बनाने में कौन सा टाइम लगता है? बनाओ, मेहनत करो, सीखो पहले, तब शॉर्टकट तब यूज़ करना जब तुम्हें लॉन्ग आता हो। डायरेक्टली शॉर्टकट करना है तो नहीं भाई, हमेशा शॉर्टकट ही करोगे, बेसिक चीज़ भूल जाओगे। सो हाय, दिस इज़ चाइल्ड, दिस इज़ अ कंपोनेंट, सो आई विल जस्ट राइट कंपोनेंट। स्पेलिंग पे मत जाना, क्या है यार कंपोनेंट, लो, खुश, सोच रहे होंगे इंग्लिश में नहीं आती। अच्छा, ठीक है। अभी इस पेरेंट में मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर एक div बनाता हूँ, ठीक है? अब ये div का सजेशन नहीं देता, मुझे इसकी बहुत गंदी आदत है, ये बहुत गंदी चीज़ है। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि ये JS है, JSX नहीं है, ठीक है? मुझे ये लगता है कि ऐसा रीज़न हो सकता है। अगर तुम app.jsx लिखोगे तो ये देने लग जाएगा, जैसे कि counter.jsx दे रहा है, ठीक है? अब यहाँ पर तुम कर दो कॉल भाई, किसको करोगे? काउंटर को ही करोगे। इम्पोर्ट करना मत भूलना, और अगर तुम्हें इम्पोर्ट करना तक नहीं आ रहा, तो देखो ये जैसे ही तुम काउंटर लिखते हो ना, सपोज़ मैं कंट्रोल Z, ये आया। काउंटर लिखने के बाद स्लैश और ये आ गया। उसके बाद इसके इस कोने पे जाओ, कंट्रोल और स्पेस दबाओ। आपको पहला ऑप्शन दिखेगा, नीचे ऊपर जा सकते हो, काउंटर है, कंपोनेंट प्लस काउंटर, एंटर करते ही वो इम्पोर्ट हो जाएगा। तो उसमें कुछ नहीं है, ठीक है? डोंट यार, सोचना नहीं है इतना, ठीक है? ओके, तो अब हम देखेंगे क्या है। अभी हमारा यहाँ पर एक सीएलजी लगेगा एंड ये कहेगा दिस इज़ द पेरेंट कंपोनेंट, कंपोनेंट, भाई क्या हो गया? ये कहेगा दिस इज़ अ पेरेंट कंपोनेंट, मैं खुश हुआ। मोगेम्बो खुश हुआ। ये लोड भी हो गया। यार इतनी जल्दी है इसको। क्या मैं इसको हाफ ऑफ कर लूँ? नहीं, मैं इसको हाफ नहीं करता हूँ, फिर थोड़ा ऑड लगेगा। बट अभी के लिए आई होप तुम्हें मेरी स्क्रीन दिख रही हो प्रॉपर्ली। लो थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, तुम भी क्या याद करोगे? अच्छा, ठीक है। तो पेरेंट कंपोनेंट मेरे पास है, मैंने कंसोल किया, काउंटर पे जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं दिस इज अ चाइल्ड कंपोनेंट। सॉरी, तो मैं लिखता हूँ दिस इज द चाइल्ड कंपोनेंट। अबे इस बार भी स्पेलिंग गलत हो गई। ठीक है, चलो अपने उसमें चलते हैं, लोकल उसमें। सो यू सी बोथ आर देयर, राइट? ये क्या बदतमीजी है? चलो चलते हैं, कंसोल में हम देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, वंस दिस पेज इज लोड, वी गेटिंग दिस इज अ पेरेंट कंपोनेंट एंड दिस इज अ चाइल्ड कंपोनेंट, फाइन। तो जैसे ही पेज लोड किया तो हुआ क्या, देखो मैं तुम्हें बहुत अच्छी चीज बताऊँ। ये फंक्शन ऐप स्टार्ट होगा, ऐप आने के बाद धीरे धीरे इस लाइन पे जाएगा, फिर रिटर्न में जाएगा, ये लाइन लिखेगा, ये लाइन लिखने के बाद वो काउंटर में जाएगा, काउंटर में जाने के बाद, ध्यान से देखना, काउंटर में जाने के बाद हो जाएगा काउंटर में, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ। देखो मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, बहुत अच्छी चीज। अगर मैं सपोज यहाँ पे लिखता हूँ हाय, दिस इज आफ्टर काउंटर, और मैं यहाँ पर ऐसे करके, सॉरी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डीबगर। यहाँ पर डीबगर नहीं लिख सकते यार, ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है? डोंट वरी, कंट्रोल पी, ऐप डॉट जेएस, भाई कहाँ है ऐप डॉट जेएस? रीता था, ठीक है। कहाँ हुई? ये रहा मेन वाले में, ठीक है, यहाँ पर लगा हुआ है। तो मैं इसको यहाँ से हटा के, ठीक है, यहाँ से, आई थिंक तुम्हें बहुत सारे कुछ दिख रहा होगा, बट प्लीज कीप, वही सब, कहाँ हो तुम? दिस इज पेरेंट, चिल्ड्रन आर, दिस इज पेरेंट, दिस इज आफ्टर काउंटर, आई पुट इट हियर, ठीक है। आई जस्ट रिमूव दिस, मैं इसको यहाँ पर रखूं, यहाँ पर, यहाँ पर, ओके, रिफ्रेश,
दीपक फर्स्ट ऐप लोड नहीं हुआ है। मैं कुछ देखना चाह रहा था। नहीं, नहीं दिख सकता ऐसे। माय बैड। डिबगर हम यूज करते हैं, हम इसको लास्ट में समझेंगे जब हम समझेंगे कि एक्चुअली में डिबग कैसे करना है, कोड में अगर कोई एरर आ गया है तो उसे डिबग कैसे करना है। और लिटरली बता रहा हूँ, मैं बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा कि मतलब मुझे जिस तरीके से सिखाया गया वो बहुत डिफरेंट था। देन उसके बाद जब बाद में मुझे जब मैंने काम किया तो वहां मुझे बताया गया कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे किया जाता है। और कुछ चीजें ऐसी थी कि जो मैंने कहा वाओ, ये तो बहुत ईजी था। तो यू विल बी सीइंग देम आल्सो, इट्स फाइन, डिबगिंग भी बहुत अच्छे से करेंगे। अब देखो क्या कर रहे हैं हम। यहाँ पर दोनों पेज लोड हो गए हैं। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर देता हूँ एक यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट का जो कोड होता है कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। देखो मैं स्लो बहुत जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं कनेक्ट हो सकूं तुम सबके साथ। और जिसको लगता है कि हाँ उसे बहुत अच्छे से आता है तो देखते जाओ धीरे धीरे। होता है क्या। TLG, use effect is running. Okay, we'll write CLG. Mhm. This is after the use effect here. Okay, चलो अब यहाँ चलते हैं, यहाँ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इधर चलते हैं कंसोल पर, we'll refresh it. Once we refresh it, what is the result? Now let's focus on it. This is a parent component लोड होगा। माइंड में रखना, देखो ये चीजें ना माइंड में रखने वाली चीजें हैं। और अगर तुम्हें माइंड में रखने का मन नहीं है तो मैं डॉक आउट कर देता हूँ। ये आया, ये आ गया। अब देखो, यहाँ पर मुझे पेरेंट कंपोनेंट में पहला मिला, उसके बाद वो नीचे लाइन पे जाएगा, फिर ये काउंटर के अंदर जाएगा। तो काउंटर के अंदर ये आ गया। अब अगर वो काउंटर के अंदर गया तो उसने पहली लाइन दी, देखो दिस इज अ चाइल्ड कंपोनेंट, परफेक्ट। अब उसके बाद वो कौन सा देगा, चलो बताओ। अरे तुमने देख ही लिया। देखो उसके बाद ना उसने एक्चुअली ये वाली लाइन दी, एट्थ लाइन। बट भाई जावास्क्रिप्ट तो कहता है कि आप लाइन बाय लाइन जाते हो, तो इस यूज इफेक्ट को आपने यूज क्यों नहीं किया, तो आप इसके अंदर क्यों नहीं गए। तो फिर इनको समझाया गया कि सर ऐसा नहीं होता, यूज इफेक्ट कभी भी कैसे भी कुछ भी कर लो, ये हमेशा लास्ट में कॉल होगा। तो इनसे पूछा गया है ऐसा होता है, तो यस। अगर मुझे यहाँ पर रोकना है तो अल जस्ट से, अगर मैं यहाँ पर अलर्ट देता हूँ और लिखता हूँ हाय, नाउ लेट्स गो, रिफ्रेश इट, सी, I'll refresh this page. So I'm getting high. What is the result on this backend? Let's see. This is a parent component. This is a child component. This is after the use effect here. And alert blocked. Alert ने ब्लॉक कर दिया है कि भाई अभी रुक, मेरा अलर्ट चल रहा है। अलर्ट ने ब्लॉक कर दिया, अभी यूज इफेक्ट कॉल ही नहीं हुआ। उसे नीचे सारी चीजें कॉल करेगा। यूज इफेक्ट, जैसे इफ आई एंटर इट, यू सी यूज इफेक्ट इज रनिंग। तो पहली चीज समझ में आ गई कि जब भी यूज इफेक्ट में आप इसको डिपेंडेंसी बोलते हैं, तो जब भी ये डिपेंडेंसी रहती है देन ही ये क्या रन करता है, वो भी सबसे लास्ट में। यहां तक सबको समझ में आ गया। वाओ, ये तो बहुत बेसिक था। इसमें क्या था ऐसा, था इसमें। तो बहुत से लोगों को ये नहीं पता था कि इसके बाद पहले यहां जाओगे, फिर उसके बाद अलर्ट होगा, अलर्ट रोकेगा, यूज इफेक्ट को नहीं होने देगा, क्योंकि जब तक ये पूरा नहीं खत्म होता यहां तक यूज इफेक्ट नहीं दौड़ेगा। नाउ लेट्स डू समथिंग एल्स। What? I'll remove this alert. Thing is, let's introduce this state जहां पर हम इस कंपोनेंट को फिर से, अब मुझे पता था अगर मैं काउंटर में कोई चेंज करूंगा तो क्या मेरा, अगर काउंटर में कोई स्टेट चेंज होगा तो क्या मेरा पेरेंट कंपोनेंट रिटर्न करेगा। जस्ट कमेंट इट डाउन। अब मुझे बताओ, अगर तुम कह रहे हो हाँ करेगा, तो भाई पहले वीडियो पे जाओ। तुम कह रहे हो नहीं करेगा, तब भी पहले वीडियो पे जाओ, वीडियो तो देख कर आओ। ठीक है, आई एम जस्ट किडिंग। ओके लेट्स अंडरस्टैंड इट। अब होने क्या वाला है, मैं करने वाला हूं एक स्टेट। कोई मुझसे ये नहीं कहेगा कि भाई
ये बहुत ज्यादा तेज हो गया, मैं गोली मार दूंगा। ठीक है। अगर नहीं खानी है गोली तो चुपचाप रहने का। क्या चुप ताप लेने का? ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, मुझे नहीं पता। अगर तुम्हें भी जानना है तो पुरानी पुरानी यूज स्टेट की वीडियो देखो। लिटरली बता रहा हूं, मैंने बहुत अच्छे से समझाया। यूज स्टेट, मतलब मुझे भी नहीं पता था कि मैं इतने अच्छे से समझा सकता हूँ। गो एंड वॉच इट मैन। नाउ सेट काउंट इसलिए यूज होगा। सेट काउंट यार, यहाँ पर एक बटन चाहिए मेरे को। तो सर आप बटन क्यों नहीं ले रहे हो आप? तो यहाँ पर आप लिखोगे क्लिक, और यहाँ पर आप ऑन क्लिक, हैंडल क्लिक। बस नाम दे दो, इतना बहुत है। चलो, कॉन्स्ट हैंडल क्लिक इज इक्वल टू क्लिक इज इक्वल टू यू। क्या कर रहा हूं मैं? हे भगवान, ये क्या हुआ? सेट काउंट इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर भी काउंट प्लस वन लिख रहा हूँ, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। ठीक है, इंक्रीज लिख देते हैं यार। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? द आंसर इज नो, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब होगा क्या, मैं तुम्हें बेसिक दिखाता हूँ ये मैंने क्या बनाया है। रिफ्रेश करो भाई। तुम तो बेइज्जती कर रहे हो। देखो 1 2 3 4 5 चेंज हो रहा है। बट ये थोड़ा सा सी एस 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 मत मांगना मुझसे, क्योंकि मेरी सी एस एस सच में बहुत गंदी है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में मेरी सी एस एस बहुत गंदी है। तो ये आ गया स्टीवाइल स्टाइल। ये डिस्प्ले फ्लैक्स, कॉमा, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस, जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई सेंटर। ये गलत हो गया। जस्टिफाई आइटम सेंटर, और विड्थ देते हैं, विड्थ 500 पिक्सल, और आइटम, लाइन आइटम, आइटम भी मैं देता हूँ सेंटर। बहुत गंदा किया ना मैंने, मुझे पता है, थैंक यू। कर लो कर लो कर लो बेइज्जती। बॉर्डर मैं देता हूँ 2px सॉलिड रेड। ये मुझे मिल गया, हाई दिस इज कंपोनेंट मिल गया मुझे। ओके, ये तीनों के तीनों आ गए। ये मुझे मिल गया। फ्लेक्स क्या है? फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। ये क्या हुआ? ठीक है। तो अभी ये बेसिक मान के चलते हैं। अच्छा ठीक है, तो मैं सेंटर पे चाहिए ना। इतना क्यों देर बना है? ठीक है, अभी इतना के लिए चला यार, इतने से काम चला यार, प्लीज यार। मेरा मेरा सीएसएस मुझे बहुत गंदा लगता है। आई थिंक मेरा ड्रॉबैक ये है कि मुझे सीएसएस उतने अच्छे से नहीं आती है। अभी मैं टेलविंड करता हूँ तो इसमें मुझे टेलविंड भी लगा सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, चलिए करते हैं। ठीक है, ये मैंने इतना बड़ा बकवास चीजें बनाई, क्यों बनाई? क्योंकि मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ कि देखो अभी ये काम कर रहा है। अब ये जब काम कर रहा है तो हमारा जो यूज इफेक्ट है वो यहाँ पर है। तो चलो खुद से सोचो, पहले खुद से सोचते हैं। ठीक है, होगा क्या जब मैं पेज लोड करूंगा तो ऐप डॉट चेक्स पेरेंट लोड होगा। पेरेंट कहेगा दिस इज पेरेंट कंपोनेंट। देन काउंटर आएगा, वो बोलेगा दिस इज अ चाइल्ड कंपोनेंट। दूसरी लाइन पे चाइल्ड कंपोनेंट आएगा। ठीक है। अ, तीसरी लाइन पे क्या आएगा? यूज इफेक्ट। नहीं, मैंने भी समझाया था, सब क्लास में करता है। तो ये जाएगा, बहुत बढ़िया, उसके बाद ये जाएगा। तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आओ, कहाँ गया भाई इंस्पेक्टर? कहाँ हो तुम? कंसोल दिखाओ यार तुम, कहाँ छुपे हो? रिफ्रेश करते ही देखो यार, पेरेंट चाइल्ड आफ्टर यूज इफेक्ट। बहुत ही बढ़िया। अब ध्यान से देखना इधर। वंस आई क्लिक ऑन इट, दिस इज अ चाइल्ड रनिंग, दिस इज आफ्टर द यूज इफेक्ट हेयर। बट वो यूज इफेक्ट रनिंग क्यों नहीं आ रहा? देखो, अबे रुक जा। दिस इज अ चाइल्ड,
कंपोनेंट, दिस इज आफ्टर द इफेक्ट, अरे दिस इज द चाइल्ड कंपोनेंट, अरे दिस इज चाइल्ड कंपोनेंट, ओ ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दिस इज कंपोनेंट ऑन माउंट थिंग, यानी ये सिर्फ एक ही बार कॉल होता है। टन 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 टन। अगर ये एक ही बार कॉल हो रहा है तो इससे हमें क्या फायदा होता है? इससे हमें फायदा होता है ऑन लोड पर। अब होता क्या है ना, बहुत सारे टाइम पर हमें क्या होता है कि हमें एपीआई कॉल करनी होती है। ठीक है, तो अगर हमें एपीआई कॉल करनी है, ऑन लोड पर ही हम एपीआई कॉल करते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, अगर तुम ऑन लोड पर एपीआई कॉल करोगे तो वो करेगा क्या? वो पहले ये सारी चीजें दिखाएगा, ये सारी चीजें डेवलप कर लोड करेगा। बट क्या इस पे लोड करते समय वो वैल्यूज होंगी? नहीं। देन ये यूज इफेक्ट यूज करेगा। ओह, चलो इसको भी समझते हैं। ठीक है, मैं क्विकली एक एक्सियोस का एपीआई कॉल करने की कोशिश करता हूँ। आई थिंक हमारे पास वो एपीआई कॉल है, फ्री एपीआई फॉर टेस्टिंग। क्या मिलेंगी? रैपिड एपीआई मिलेंगी हमको। दे दो भाई। क्या है ये? नहीं, एपीआई गिटहब डेव कम्युनिटी रेक्रेसा रियल एपीआई फेक, फेक डेटा, फेक डेटा चाहिए। हाँ ये रहा ना, वाई एम आई गोइंग दूर। तो हम क्या करेंगे, ये रही एपीआई डॉट यूजर्स पेज इज इक्वल टू टू गेट एपीआई अपने पास। हम्म, ओके, तो अपने पास ये रहा। ओके, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखा दूँ, ठीक है, ट्राई करते हैं। अब यूज इफेक्ट कर ही रहे हैं तो फिर अब करना तो बनता है ना। नहीं, फेंक जाओ। यार मुझे लिटरली नहीं पता कि ये पे काम करेगी नहीं करेगी, बट ऐसे ही काम करते हैं। सपोर्ट रिक्वेस्ट, हाउ टू पास, बताएगा कोई? कोई बता दो यार। हम्म, ये रहा, ये रहा कॉपी, सेंड। डोंट से इसमें डेट डेट आएगा। ओह सॉरी। हाउ माय गॉड, ये तो सच में डेट आ गया। तो देखो, ये रहा तुम्हारे पास एपीआई, ठीक है। अब हम इसे देखो, थंडर क्लाइंट क्या है? थंडर क्लाइंट इज काइंड ऑफ अ पोस्टमैन। जहां पर आप नई रिक्वेस्ट को ऐड करेंगे, वहां पर अब यहाँ पर ये आप सेलेक्ट करेंगे, हमारी इतनी सारी रिक्वेस्ट होती हैं, बट अभी हम पढ़ते हैं CRUD से। ठीक है, CRUD बोले तो क्रिएट, रीड, नहीं ये तो ऑपरेशन होते हैं। गेट एपीआई, पोस्ट एपीआई, पुट एपीआई, डिलीट एपीआई और पैच एपीआई। 5 एपीआई पे हम काम करते हैं। 5 तरीके होते हैं, ठीक है। गेट मतलब सारी चीजें गेट करना, बाकी चीजें हम बाद में समझेंगे जब हम एपीआई करेंगे। तो अभी मुझे इस एपीआई की जरूरत है, थैंक यू एपीआई देने के लिए। ओके, नाउ लेट्स गो टू द app.jsx एंड यहाँ समझते हैं। counter.jsx में जब आप जाते हो तो यहाँ पर const get initial data is equal to ये const res is equal to axios dot get, ये ले लो, ये ले लो, clg res। ओके, तो अभी हम यहाँ पर अवेट कर लेते हैं और यहाँ पर एसिंग कर लेते हैं। अब कुछ महान लोग कहेंगे सर आपने इसको बाहर क्यों रखा? यार इससे फर्क नहीं पड़ता, ये कभी भी कॉल नहीं होता। जब तक तुम इसे कॉल ना करोगे तब तक ये, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये है नहीं है पता नहीं।
ठीक है? तो जैसे ही यहाँ पर आएगा ना, ये गेट इनिशियल पे कॉल होगा और मुझे रेस्ट मिल जाएगा। लेट्स सी। ठीक है, अब चलते हैं अपने ऐप पर। अपने को हमें चाहिए इंस्पेक्ट मोड और नहीं, नहीं यार। देखो ये चीज़ समझना, अगर लिटरली बता रहा हूँ, ये चीज़ समझ में आ गई ना, देन यू आर गुड मैन। ओके, मैं क्या करता हूँ, इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। जैसे मैंने इस पेज को रिफ्रेश किया तो क्या चीज़ आया बताओ? 5 चीज़ें आई, राइट? 5 चीज़ें जो आई, उन पाँचों में हुआ क्या होगा? देखो सोचने की कोशिश करो। पहले पेरेंट ऑब्जेक्ट कॉल हुआ, फिर चाइल्ड ऑब्जेक्ट कॉल हुआ, फिर यूज़ इफेक्ट के अंदर की चीज़ें कॉल नहीं हुई, बट यूज़ इफेक्ट के फिर अंदर की चीज़ें कॉल हुई, इसमें यूज़ इफेक्ट रिजल्टिंग आया। उसके बाद डेटा लोड हुआ और उसके बाद तो कुछ था ही नहीं, वो तो एक ही बार कॉल होता है, ठीक है? अब देखो ध्यान से, इधर डेटा है मेरे पास, ये रहा मेरा डेटा, ये मेरे डेटा में वैल्यू है और मेरे पास आईडीज़ हैं, तो मैं आईडीज़ दे देता हूँ, डेटा डॉट डेटा, ठीक है? तो मैं इसको मैप कर लेता हूँ। अब समझना, यहाँ पर अगर मैं, ठीक है, ये आ गया। हाँ, ये तुम्हें बहुत अच्छी चीज़ समझाने वाला हूँ मैं। भाई मज़ा आ जाएगा तुम्हें कसम से। तुम कहोगे अरे वाह! हुज़ूर वाह! कहोगे तुम देखना। अरे बता रहा हूँ कॉन्स्ट आईडी कॉमा सेट आईडी इज़ इक्वल टू यूज्ड। अगर तुम्हें मज़ा नहीं आया ना, तो भाई तुम कहना भाई तुमने क्या कर दिया? पांडे जी क्या करते हो तुम? मज़ा आ जाएगा तुमको। आईडी 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 ऑब्जेक्ट करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर आता है सेट आईडी। आपको ये मत कहना ये क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है? बिल्कुल भी मत कहना मैं, ठीक है? ओके, ये मैं आया, मैं समझाता हूँ, डोंट वरी, मैं समझाऊंगा मैं क्या कर रहा हूँ। तुम इतनी टेंशन मत लो। तुम सोचोगे कर क्या रहा है भाई, ये तो बता नहीं रहा। हाँ यार मैं बताऊंगा ना। तुम अगर, अभी इतना डीप में नहीं जाते हैं। सी एन सी एल जी नहीं, ये आ गया। हम्म। ओके। यार डेव डेव एलिमेंट डॉट, फाइन, let's refresh this page. Once you refresh this page, dot data, rest dot data isn't form of an array, man. Why? वही। ओके। हाँ ठीक है ना, हो जाता है कभी कभी। अभी आया। ठीक है, अभी देखो एक चीज मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है? रिफ्रेश दिस पेज, यू सॉस राइट व्हाट इज हैपनिंग हियर। आई टेल यू क्या हो रहा है, समझ रहा है इसको। जब मैंने वहां क्या क्या सोच रहे हो ना, तो देखो, वार्निंग ईच चाइल्ड, मैन, तो देखो हुआ क्या, मैं समझाता हूँ, ठीक है? मैंने क्या किया, एक एपीआई कॉल करी। कब एपीआई कॉल करी है? जब मैं इस यूज इफेक्ट को चला रहा हूँ। यूज इफेक्ट कब चलेगा? जब सारी चीज लोड हो जाएंगी। सारी चीजें लोड होने के बाद क्या होगा? देखो होता क्या है कि यहाँ से लास्ट तक आ रहा है, लास्ट तक आया, लास्ट तक आने के बाद उसने यूज इफेक्ट चलना स्टार्ट किया। और जैसे ही उसने यूज इफेक्ट चलना स्टार्ट किया, मैंने यहाँ पर एक एपीआई कॉल है, मैंने लगा दी, मैंने कहा कॉल कर दिया भाई प्लीज। मैंने कहा ठीक है, उस पहली बार ही करना था उसे, कंपोनेंट लोड हो चुका है। तो उसने क्या किया, कंपोनेंट लोड कर दिया। और अभी अगर उसने कंपोनेंट लोड कर दिया, तो उसने यहाँ पर गेट इनिशियल डेटा से एपीआई कॉल करी, डेटा को सेट करा। अब होता क्या है कि जब भी आप, ये मुझे नहीं बताना था अभी,
ठीक है? होता क्या है जब भी आप सेट करते हो कुछ भी, तो तुम्हें पता है जब भी मैं सेट को चेंज करता हूँ, काउंट को चेंज करता हूँ, तो ये कंपोनेंट फिर से क्या होता है? री-रेंडर होता है। बहुत बढ़िया बात। तो फिर से री-रेंडर होगा और री-रेंडर होते समय नीचे आएगा। अभी यूज़ इफेक्ट तो नहीं चलेगा, राइट? ठीक है? तो ये नीचे आके री-रेंडर में सेट डेटा को जब उसने किया, हुआ क्या देखो, गेट इनिशियल डेटा से सेट आईडी सेट हुई, सेट होने के बाद ये फिर से टॉप पे गया, इसके नीचे नहीं गया। अब तुम सोच रहे होगे कि भाई इसने गेट इनिशियल डेटा उसके बाद नीचे आके कंसोल डॉट होगा, ये नहीं होगा, राइट? ये नहीं होगा। ये सेट आईडी है, सेट चेंज हुआ, वापस किया, उसने कहा आईडी से स्टोर से स्टार्ट करते हैं, उसने चेंज किया, नीचे लेकर आया। मैं तुम्हें इसको यहाँ से दिखाता हूँ, देखो यहाँ से समझ में अच्छा आएगा। लेट्स पॉप इट आउट। ओके। यस। सो व्हाट आई विल डू हियर, आई कीप इट हियर फॉर अ व्हाइल, ठीक है? ताकि मैं इसको रिफ्रेश कर सकूँ। तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आई रिफ्रेश दिस पेज। मैंने जैसे ही पेज रिफ्रेश किया, मेरे पास ये 5 चीज़ें हुई, ठीक है? अब समझना हुआ क्या? पेरेंट चाइल्ड आया, बहुत बढ़िया। चाइल्ड कंपोनेंट आया, बहुत बढ़िया, यहाँ पर आया। दिस इज़ आफ्टर द यूज़ इफेक्ट। तो आफ्टर द यूज़ इफेक्ट मतलब इसका कुछ काम नहीं है, ये चला होगा, ठीक है? ये चला है, ठीक है? अभी चाइल्ड कंपोनेंट के बाद उसने बोला है आफ्टर यूज़ इफेक्ट, तो ये ना इसमें गया, ना इसमें गया, ये सीधे नीचे गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं है। और उसके बाद यूज़ इफेक्ट रन किया, ठीक है, यूज़ इफेक्ट रन किया। उसने देखा अरे भाई साहब इनिशियल डेटा यहाँ पे कॉल करना है, कॉल कर दो। कॉल करते ही उसने यहाँ पर गया, यहाँ पे जाने के बाद उसने एक्सियोस कॉल किया, एक्सियोस कॉल करने के बाद उसने रेस्ट को कंसोल किया, अब उसने कंसोल कर दिया, ये रहा कंसोल। बहुत बढ़िया। कंसोल होते ही उसको जाना कहाँ चाहिए था? एक्चुअली उसको कहाँ जाना था? नीचे जाना चाहिए था, बट वो नीचे नहीं गया। उसने कहा फिर से भाई, अब भैया यहाँ पे क्या हुआ है? तुमने सेट आईडी की है, तुमने स्टेट में चेंज किया है, तो जाओ भाई टॉप पर फिर से। तो वो गया फिर से टॉप पर। तो देखो यहाँ मैंने कल भी समझाया था, स्टेट के चेंज होते ही वो कहता है भाई अब मैं नीचे नहीं जा रहा, मुझे पहले ऊपर से वापस आने दो। एंड दैट्स इट। ये मेरा मेरा खुद का एक्सपीरियंस बोलता है, ठीक है? बोलता है क्या ये भाई कर रहा है भाई सामने से, चाइल्ड कंपोनेंट है, फिर से वो गया। अब नीचे आने के बाद उसे ये तो कॉल होगा नहीं, क्योंकि क्यों नहीं होगा कॉल गेट इनिशियल? क्योंकि दिस बार यूज इफेक्ट कॉल ही नहीं होगा, और इस बार अगर यूज इफेक्ट कॉल नहीं होगा, इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? नीचे, दिस इज आफ्टर द यूज इफेक्ट हियर, दैट्स इट मैन, यू विन द रेस। अभी ये तो सिर्फ ये लोड का खेल है। अब देखो स्टेट चेंज होने पे क्या खेल होता है। अब मैं इसको हटाता हूँ, लोडिंग समझ में आ गई। अब मैं स्टेट चेंज पे दिखाता हूँ, देखो मैंने स्टेट चेंज किया, मैं वहां से एक इंक्रीज बटन जो मेरे पास था, देखो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, यहीं पर ही देख लो, ये रहा इंक्रीज बटन, ठीक है? इस इंक्रीज बटन को जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, आई क्लिक ऑन इट, नो व्हाट यू फाइंड, स्टेट चेंज हुआ, ठीक है? स्टेट चेंज हुआ, स्टेट चेंज होने के बाद तुम्हारा चाइल्ड आया, उसके बाद और कुछ भी नहीं आया, क्योंकि बटन क्लिक होने पर, अब तुम कह रहे हो यार बटन भी तो क्लिक हुआ है, अगर बटन क्लिक हुआ है तो कौन सा क्लिक होगा? हैंडल क्लिक होगा, हैंडल क्लिक होगा तो सेट काउंट कॉल होगा। सेट काउंट अगर कॉल हुआ, तो फिर क्या करते हैं सेट काउंट होने के बाद? डेफिनेटली टॉप पे जाएगा, वहां से नीचे को आएगा। अब देखो, सोचो अगर मैं एक चीज करता हूँ, ठीक है, समझना। मैं इस हैंडल काउंट के बाद, ठीक है, मैं यहां पर अलर्ट लगाता हूँ। मैंने अलर्ट लगा दिया, ठीक है? जस्ट एक सेकंड देना मुझे। ओके। अब मैंने यहाँ पर अलर्ट लगाया है, तो मैं कंसोल देखना चाहूंगा। ये कंसोल आया, ठीक है? मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? स्टेट को चेंज कर रहा हूँ। समझना भाई, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है? समझना, मैंने स्टेट को चेंज करा जैसे ही, तो यहाँ पर लिखा है दिस इज अ चाइल्ड कंपोनेंट, और वहां भी स्टेट पे मैं रिफ्रेश करता हूँ। मैं तुम्हें बहुत अच्छी चीज दिखाने वाला हूँ। तुमको क्या अजी का दिखा दियो, हम तो तोरे आशिक हैं, सदियां पुराने, तू माने या ना। तो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, तो देखो अभी ये JSX को लोड नहीं किया है, पूरी तो ये JSX को लोड नहीं किया है। ये जैसे ही कंपोनेंट चेंज किया, ये टॉप पर गया, टॉप पे जाने के बाद इसने अलर्ट चाइल्ड कंपोनेंट दिखा दिया, अलर्ट पे रोक दिया। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, क्या दिखाएगा? क्या दिखाना चाहिए इसको? नेक्स्ट कौन सा? ये वाला। तो ये कहेगा
लो सर देख लो, आ गया। अब और चीज़ समझो, अरे यार इतनी जल्दी कैसे? मैं रिफ्रेश में क्या होने वाला है? भाई मैंने ब्लॉकेज कर दिया यहाँ पर, अब मैं समझता हूँ, ठीक है? मैं जैसे इसको हटा ले, हट, हट, हुँ, जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो क्या होगा देखो, मेरा ये आ गया, कुछ भी लोड नहीं हुआ है, कुछ भी लोड नहीं हुआ है। इसका मतलब इसका मतलब ये पेरेंट में था, चाइल्ड आया, चाइल्ड के बाद अलर्ट कॉल हुआ, बहुत बढ़िया, अभी J6 लोड नहीं हुआ। आई क्लिक ऑन एंटर, यू सी समथिंग, आई क्लिक्ड ऑन एंटर, नोटिस समथिंग, देखो नोटिस करो, मैंने एंटर जैसे ही क्लिक किया, उसने उसने नीचे किया, JSX भी लोड किया इस बार, या J6 इज लोडेड, ठीक है? मैं फिंगर नहीं दिखा रहा बट बता रहा हूँ यहाँ पर है। ये देखो, हाँ, ये सही है। योर J6 इज लोडेड, अलर्ट आया, J6 लोड होने के बाद हुआ क्या होगा? J6 लोड होने के बाद यूज इफेक्ट रन हुआ है, और यूज इफेक्ट रन होने के बाद फिर से वो री रेंडर कर रहा है, री रेंडर में टॉप पे आ गया। अब टॉप पे आने के बाद उसने अलर्ट हाई पे रोक दिया, यानी J6 हो गया लैंड। क्या तुम्हें नीचे कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो भाई मैं तुम्हें बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ। तुम्हारा यूज इफेक्ट जैसे ही कॉल हुआ इनिशियल रेंडर पर, देखो ध्यान से, तुम्हारा डेटा कॉल हो चुका है। इनिशियल डेटा, जैसे ही मेरा इनिशियल डेटा कॉल होता है, ओ भाई क्या क्या था ये, लेट्स सी, जैसे ही तुम्हारा इनिशियल डेटा कॉल हुआ, वो नीचे नहीं गया, यूज इफेक्ट कॉल हुआ, वो नीचे नहीं गया, उसने JSX भी लोड नहीं किया, वो सीधे ऊपर चला गया, टॉप पर। और टॉप पे जाते ही अब उसने अलर्ट दिया, अलर्ट देने के बाद अब वो JSX लॉड करेगा। तो याद रखना, कभी भी आपको ऑन लोडिंग पे करवाना है कुछ API कॉल, आप ये मत सोचना कि यार मैं, देखो बहुत से लोगों के माइंड में ये आना चाहिए, ठीक है? अगर ये तुम्हारे माइंड में नहीं आया, तुम नहीं सोच रहे हो। डेवलपर बनना इजी है, समझ रहे हो, बट इंजीनियर बनना इज समथिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, some are called coders, some are called developers, some are called software engineer. There's a big difference between them, ठीक है? Now try to understand this one. This is something new. यूज इफेक्ट कॉल होने के जस्ट बाद JSX रेंडर नहीं होता है। यू कैन सी हियर राइट, JSX रेंडर नहीं हुआ है, मुझे साफ दिख रहा है। अब अगर होता है तो मुझे नहीं पता, बट मेरे लिए तो नहीं होता है, मैं तो जिंदगी भर इसी चीज को समझूंगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है। अब JSX रेंडर नहीं हुआ है, यानी ये JSX रेंडर नहीं हुआ है, अभी टॉप पे गया, अलर्ट हाई दिखा है, अब उसके बाद जब वो नीचे आएगा तो JSX रेंडर करेगा। तो जैसे ही मैं इस ओके को क्लिक करूंगा, JSX रेंडर। तभी लोग API कॉल करते समय यूज इफेक्ट की पहली डिपेंडेंसी पे, यानी इनिशियल पॉइंट पर, इस पॉइंट पर हम API कॉल करते हैं, जिससे डेटा कॉल होने के बाद जैसे ही आप कॉल करेंगे वो फिर से कहता है चलो रेंडर करो, डेटा मिल गया है मुझे, नीचे आओ। क्यों मिल गया, क्यों ऐसा कहता है? क्योंकि ये भी नहीं कह रहा है एक्चुअल में कह कौन रहा है, ये सेट आईडी। सेट आईडी यहाँ पर भी सेट आईडी कह रहा है, सेट आईडी कह रहा है भाई चल ऊपर को, ऊपर 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 इन दी है। यूज इफेक्ट भी नहीं कह रहा है, क्या कौन रहा है? सेट आईडी। सेट आईडी आपसे बोल रहा है कि भाई खत्म हो गया, चल फिर से रेंडर कर। जैसे इसको रेंडर ही नहीं करने दिया, ठीक है? अभी जैसे ही सेट री रेंडर करेगा तो अगली बारे में आएगा। तो यूज इफेक्ट के अंदर API कॉल, कॉल हुई, सेट आईडी देखा, फिर से ऊपर गया, नीचे रहा, दैट्स इट। ऐसा नहीं कि यूज इफेक्ट कॉल हुआ, फिर नीचे JSX आ गया, उसके बाद उसने कहा भाई इतने API कॉल करी थी, अब API कॉल देख लो, फिर सेट आईडी जाओ, फिर जाओ, नहीं, दैट विल थ्रो एन एरर। और हमेशा एक चीज ध्यान रखना, कभी भी ना ये नल ऑपरेटर लगाना मत भूलना। नलिश ऑपरेटर, क्या बोलते हैं इसको? नाम भूल गया मैं, ठीक है? ये क्यों लगाते हैं हम, मैं समझाता हूँ। अगर सपोज मेरे पास डेटा नहीं है, सपोज मैंने ए लिख दिया, देखो मुझे एरर देगा, अरे रुक जा। अरे वो क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने कुछ चेंज किया है। अब ये मत कहना देखो एरर दे रहा है, ठीक है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने उसमें ए लिखा, ए लिखने से बहुत चीजें चेंज होती हैं। तो कभी भी कोडिंग करते समय बीच में लिखेंगे नहीं, वो आपको डिस्टर्बेंस देगा। लिख लिया, कोड खत्म, नाउ डिबग इट। डिबग भी करो, राइट में भी लिख रहे हो तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। एरर दे रहा है, अनडिफाइंड, ठीक है ना? अनडिफाइंड है भाई, ये है ही नहीं, ये है ही नहीं, राइट? सेट डेटा में अनडिफाइंड है ही नहीं, ठीक है? तो हम नलिश ऑपरेटर ऐसे लगा दो, चलो खत्म, हो ही नहीं सकता ये, क्योंकि ये भी मुझे एरर देना पड़ेगा। ये गया, मैं दे देता हूँ वन वन।
वन कॉमा। अब देख लो। यार ये देखा मैंने, छेड़ दिया ना इसमें। हाँ, रिफ्रेश करते हैं। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब ये क्यों नहीं आ रहा, देखो अगर मैं इसको भी हटा दूं ना, ये मैंने हटा दिया। ठीक है, ये भी मैंने हटा दिया। तो कंट्रोल एस करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो रिफ्रेश करने पर देखो, नलिश ऑपरेटर ने पेज तो तोड़ दिया। यहाँ पर हमें ये भी देना पड़ता है। इसका मतलब होता है कि अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कुछ और दे रहे हैं, जो कि ये रहा। और अगर ये आप दे रहे हैं, इसका मतलब इसको मैप कर सकता है, अगर इसमें कुछ है तो। नहीं है उसकी वैल्यू तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो यहाँ पर प्रॉब्लम करेगा। यहाँ पे नहीं है ना एलिमेंट डॉट आईडी, तो वो नहीं दिखा रहा है, एम्प्टी दिखा रहा है। ठीक है, अब एलिमेंट डॉट आईडी नहीं है तो आप एलिमेंट ही दिखा दो भाई। तो अब देखो, यहाँ पर एम्प्टी की जगह 1,2 दे दो। जाना, ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। माना अनजान है मैं तेरे वास्ते। आ गया। ठीक है। तो इ- इससे क्या होता है कि अगर आपके पास ये साइड की वैल्यू नहीं है तो आप इस वैल्यू को पास करें, और ये वैल्यू वही पास करें जो आपने यूज इफेक्ट में दी है। एरे दिया हुआ तो आप एरे ही पास करोगे, क्योंकि आईडी को मैप करना है। मैप करने के लिए मुझे एरे देखना पड़ेगा। मैप भाई स्ट्रिंग का थोड़ा मैप होता है, एरे के लिए होता है, राइट। ये बेसिक चीज अगर आपको नहीं पता ना, तो आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाले हो। क्योंकि आप सपोज करो आपने यहाँ पे ये दे दिया, तुम जिंदगी लग जाए, मतलब नहीं पता तो जिंदगी लग जाएगी भाई, क्यों हो रहा प्रॉब्लम, क्योंकि एरर नहीं दिखा रहा देखो इसमें। ठीक है, यहाँ एरर दिखाएगा, दिखा। अब यहाँ भी ढूंढ लो चलो, क्या पता मिल जाए। id डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन, अब इससे क्या समझोगे, id डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन। id डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन से क्या समझू मैं, क्या समझू भाई। राइट, क्योंकि भाई स्ट्रिंग को वो नहीं कर सकता। भाई होप मैंने तुम्हें बताया। अब देखो कुछ और, अब थोड़ा और खतरनाक करते हैं। करें क्या। अच्छा देखो, मैंने कहा था स्टेट की चेंज। ज्यादा लंबी तो नहीं हुई यार। भाई कितने मिनट की हो गई। ओके, पता नहीं कितने लंबे की होगी, बट मैं एक एक नई चीज और डालना चाहूंगा इसमें। इसका पार्ट टू भी बनाएंगे, ठीक है। इसका पार्ट टू में मैं तुम्हें बहुत और अच्छी चीज बताऊंगा कि कंपोनेंट के चेंज होने से यूज में क्या प्रॉब्लम पड़ेगा, कंपोनेंट पेरेंट से क्या फर्क पड़ता है, उसको भी समझेंगे। पर मेरे हिसाब से तो पता है मुझे क्या लगता है कि यार तुम्हें खुद से रिसर्च करनी चाहिए, और रिसर्च करने के बाद तुम्हें देखना चाहिए क्या हो रहा है। और अगर फिर भी समझ में ना आए ना, तो फिर नीचे कमेंट करो कि भाई मैंने ट्राई किया। इससे ना मोटिवेशन भी आएगा, मेरे को तो मोटिवेशन आएगा ही आएगा। If you're seeing this right now, if you're watching it, then you should know your one comment can give you motivation for 10 videos. So yeah, so I'll just control undo it. Now, what I was thinking, correct. अब ये यूज तुमने सीख लिया भाई, ये तो मुझे पूरा समझ में आ गया, अब भाई पूरा ही समझ में आ गया। तो यार इस यूज इफेक्ट का ना जितना ही करते हैं, मुझे लगता है मैंने बहुत ज्यादा कर दिया है। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। अब यूज इफेक्ट डिपेंडेंसी के साथ कैसे बिहेव करता है, उसको समझने के लिए make sure you watch my video next. Okay. Thanks for watching this video. Hope you like it. Make sure you subscribe and hit the like button. Whatever you want to do with the like, subscribe button, you can do it. But yeah, just one more subscribe and I'll make more videos. Okay.